ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के दरमियान एक मुज़ाकरा होने जा रहा है। पाकिस्तान में कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनका कहना यह है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कुछ ही देर में ख्वाजा आसिफ साहब को हो सकता है कि चित कर दें। जी हाँ, ये खतरा भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जरा अवॉइड ही करना चाहिए। तो चीमा साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है कि वो एक कॉमेडी शो होगा। मैं तो कहता हूँ दोनों कंट्रीज के एंटरटेनमेंट के लिए वो होना चाहिए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पे लोग माइक लेके हिंदुस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं बोल रही। तो कोई तो रीजन है पीछे। अब अफगानिस्तान को भी लेकर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और जो फेसबुक में जो लोग हैं वो अब अफगानिस्तान की टीम की तारीफें स्टार्ट कर दो। तो जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, खास तौर पर जो नवाज शरीफ वाले पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, बैक चैनल पूरी की पूरी जान झोंक दो, बैक चैनल पूरी सारे जोर लगा दो कि भाई इंडिया से दोस्ती होए, इंडिया से जो है वो ट्रेड चालू हो जाए, इंडिया से जो है वो रिश्ते थोड़े ठीक हो जाए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के संग में बातचीत होने लगे, फ़ोन वहाँ से वो हम फ़ोन करें तो वो उठा ले, दिल्ली में से बातचीत होने लगे इस्लामाबाद की। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ना कुछ युद्ध करा देना, कुछ ना कुछ उरी जैसा हमला करा देना, कारगिल युद्ध करा देना, कुछ ना कुछ जो है वो भारत को कश्मीर पे घेर लेना, भारत को जो है वो कश्मीर के मामले में बोलना, केरल के बारे में बोलना, बंगाली मुसलमानों पर बोलना, ये सब जो है वो नवाज शरीफ की पॉलिसी रही है। इसलिए और नरेंद्र मोदी जी पहले भी, आप देखो नरेंद्र मोदी जी एक बार नवाज शरीफ घर की शादी में भी गए थे, इन्होंने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया दोस्ती का, लेकिन फिर क्या हुआ, उरी अटैक हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब जो है वो नवाज शरीफ तो बिल्कुल भी, वो दो केचुली बदलने वाला सांप है, वो दो मुँहा सांप है, वो तो बिल्कुल भी बात करने के लायक भी नहीं है ना। और उनकी सरकार, जब नवाज शरीफ की सरकार हो तो किसी मंत्री से भी भारत को ना बात करनी चाहिए, ना एसयूम, कहीं भी हर तरफ से बाइकआउट ही करना भी चाहिए। की तकरीरें आधी पंजाबी में होती है जी, और तो अंग्रेजी बोल लेंगे ताड़ साहब वो इतनी लंबी, सारे 1.5-2 घंटा की पता हो सकता है कि मत कारी जान। लेकिन एक वीडियो में उनको जरूर दिखाएं कि वो सियालकोट के पास एक नहर के ऊपर कच्छा पहनकर छलांग भी लगा रहे एज ए डिफेंस मिनिस्टर। तो चीमा साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है कि वो एक कॉमेडी शो होगा। मैं तो कहता हूँ दोनों कंट्रीज के एंटरटेनमेंट के लिए वो होना चाहिए। पाकिस्तान की कैबिनेट में सुना है कि जिसको खुडे लाइन लगाना होता है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी जाती है। पहले वो आपके खटक साहब थे जो नजर ही नहीं आते, जो परवेज खटक साहब थे ना, वो मिनिस्टर थे, तो बड़े बिजार थे। वो कहते थे इसमें ना कोई इख्तियार है ना पैसे है इस मिनिस्ट्री इतने दे पान सिर्फ कहते मेरे तो रखे अंगूठे लाने वास्ते। देखो, कोई चीज मैं नोट कर रहा हूं पिछले कई दिनों से, मुझे नहीं पता कि आप लोग उसे नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे सामने बहुत सारी ऐसी वीडियोस रिकमेंड हुई जिसको देखकर जो है मैं परेशान भी हुआ, हैरान भी हुआ। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और पाकिस्तान के फेसबुक पर जो लोग हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, अफगानिस्तान की तारीफें करने लग गए। भाई ये पिछले 1-2 हफ्ते से ये हो, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान से, जैसे हिंदुस्तान की तारीफें हो रही हैं, आपको पता है कि बस कंटेंट सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर है, अब अफगानिस्तान के ऊपर भी स्टार्ट हो गया है। समझ में नहीं आता। देखें, पीछे कोई बहुत बड़ा गेम हो सकता है। अफगानिस्तान वो कंट्री है जिसे हिंदुस्तान से ज्यादा हेट किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के लोगों ने, स्पेशली सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं इन्होंने हिंदुस्तान से ज्यादा जो है अफगानिस्तान को ज्यादा हेट किया है, ज्यादा गालियां दी है, ज्यादा बुरा भला बोला। कहीं से 1 रुपया मिल रहा हो ना, बस आप जो है वहीं पर रहो। देखें, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि वो अफगानिस्तान की तारीफ है क्यों कर रहे हैं, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं ये तारीफ ना करे, अफगानिस्तान को गालियां देते रहे। मैं इस बात से परेशान हूं कि एकदम से मूड कैसे चेंज हो सकता है पाकिस्तानियों का, कि ये वो एक्स क्रिकेटर्स हैं जब पाकिस्तान की टीम ग्राउंड पे खड़े होकर बैट को गन बना के अफगानिस्तान के साइड एक्शन करते थे, तो ये सारी वीडियो बनाकर बड़े खुश होते थे कि देखो भाई अफगानिस्तान को हमने बैट से गन बना के दिखा। अब क्या डॉक्टर जयशंकर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ कश्मीर को लेकर डिबेट करें? मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि
जाहिर है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं उसमें नहीं लगता कि कोई भी जो है वो बात करने के लिए भारत से पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर से बात करने के लिए भारत से कोई तैयार होगा। लेकिन बात सारी ये है कि डिबेट होगी क्या, और अगर डिबेट हुई, फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट के लिए हम ये सोच लें कि ये डिबेट होगी, तो इसका तो पाकिस्तान में कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनका कहना ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कुछ ही देर में ख्वाजा आसिफ साहब को हो सकता है कि चित कर दें। कोई वैलिड पॉइंट नहीं है कश्मीर के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पर बात थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। जहां तक मुझे मालूम है या मैं लोगों से बात करती हूँ तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी 370 को वापस लाया जाए। अभी रिसेंटली भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी चैनल पे बैठकर हामिद मीर साहब जो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, उनके साथ यही बात की कि 370 जो है वो आ जाना चाहिए, और अगर कांग्रेस की हुकूमत आई कश्मीर में तो डेफिनेटली 370 जो है वो आ जाएगा। लेकिन है ये नहीं बता पाते। साथ साथ कश्मीर जो है वो बनेगा पाकिस्तान वाला नारा जो है वो अब थोड़ा कम हो गया है। अब कम से कम हमारे यहाँ से ये नहीं कहा जाता कि जी कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले नारे लगाने बंद कर दिए हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन 2 साल से मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, पाकिस्तान की सरकार भी कुछ नहीं बोलती। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पे लोग माइक लेके हिंदुस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं बोल रही। तो कोई तो रीजन है पीछे। अब अफगानिस्तान को भी लेकर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और जो फेसबुक में जो लोग हैं वो अब अफगानिस्तान की टीम की तारीफें स्टार्ट कर दी। कुछ लोग जो पॉलिटिक्स वीडियो बनाते हैं उन्होंने जो है वो तालिबान की जो है तारीफें शुरू कर दी। उनको पता भी है तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को बुरा, अब 100 में से 20% पाकिस्तानियों को समझ में आ गया कि ये सही बोल रहे हैं, ये बंदे, हमारी सरकार सही नहीं है। और इमरान खान को जेल में डालने के बाद बहुत सारे पाकिस्तानी समझ गए कि यार ये जो पठान जैसे लोग जो जियो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं ना मीडिया पे, ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ खुद जुल्म हुआ है उनके देश में। अब क्या हुआ है कि अब लोग खड़े होकर अफगानिस्तान की टीम की तारीफें स्टार्ट हो गई। अब देखिए ना, अफगानिस्तान की टीम की तारीफ होगी तो एक हाथ अफगानिस्तान के लोग खुश तो होंगे, लाइक भी देंगे, कमेंट भी देंगे, क्योंकि भाई है। देखिए वीडियो सुन के दिल दुखना और लाश अपने घर वालों को मरते हुए देख के उनको उठाना, तो वो तकलीफ ज्यादा होगी या फिर किसी की वीडियो देख के तकलीफ ज्यादा होगी? वीडियो का क्या है, कोई भी बनाएगा, सोशल मीडिया है, कोई कुछ भी बोलेगा। हमने तो लाशें उठाई है अफगानिस्तान के अंदर, हमने तो लाखों की तादाद में लाशें उठाई हैं, बने हर घर में से जो है लाशें गिरी हैं अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की वजह से। हम कैसे भूल सकते हैं? देखिए अवाम के साथ भले अफगानिस्तान, ये नया ड्रामा अफगानिस्तान की तारीफें स्टार्ट हो गई। बड़ी अजीब बात है, आप सर्च करें, बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेट जो है क्रिकेट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, बड़े बड़े भी है, छोटे भी है। देखिए शोएब अख्तर स्टार्टिंग में अफगानिस्तान का मजाक उड़ाता था, पठान ने पठान को पेंटा लगा दिया, घुसा दिया, उल्टी सीधी बात है। अब बोलता है यार वेल डन अफगानिस्तान, वेल डन। पता है यार पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए आपने सबके उठाने पड़ते हैं, तो अब वो उसको पैसा कमाना है। तो पाकिस्तान की एक पॉलिसी सी है कि बैक डोर यानी पीछे से रास्ते से, यानी कि जो गुपचुप तरीके से चोरी चुपके सबका सब पूरी जान झोंक देनी है भारत से दोस्ती करने के लिए, पूरी जान झोंक देनी है कि भाई इंडिया से रिश्ते बेहतर, पूरी जान झोंक देनी है कि इंडिया से ट्रेड जो है वो चले, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से रिश्ते अच्छे रहें। और एक वक्त हम देखते थे कि आप देखो मोदी जी गए भी थे नवाज शरीफ की यहाँ पे घर की शादी में, सब कुछ हुआ था, वो मोदी जी की तरफ से भी प्रयास किया गया, अटल जी की तरफ से प्रयास किया गया, उसके पहले भी कई सारे प्रयास किए गए, कांग्रेस की सरकारें रही हों या अलग अलग सरकारें रही हों, सब में प्रयास काफ़ी किए गए। लेकिन हर बार जो है वो रिज़ल्ट एक ही तरह का देखने को मिला हमें। रिज़ल्ट वही हमने देखा कि अटल जी ने कोशिश करी, उसके बाद में कारगिल युद्ध हो जाता है, मोदी जी ने प्रयास किया, उसके बाद में अपना ये सर्जिकल स्ट्राइक, उरी वाला अटैक हो जाता है जिसका सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती भारत को। तो अब जो है वो भारत चेत गया है, अब जो है वो भारत चेत गया और अब जो है वो एक्सपीरियंसेस हो गए कि हाँ आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है किससे इनसे। और ख़ास तौर पर भी कितना भी कह रहे हैं शहबाज शरीफ, सबको पता है सरकार चलाने वाले नवाज शरीफ ही हैं। पहले तो वो देश के बाहर लंदन बैठ के चलाते थे, अब तो इस्लामाबाद में ही रहते हैं, इस्लामाबाद से ही बैठ के चलाते हैं, तो अब तो और ज़्यादा उनका कंट्रोल रहता है। खाली नाम चेहरा पपेट के तौर पर शहबाज शरीफ ज़रूर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, मगर
अब जो है वो इंडिया ने साफ कह दिया है कि, और इनका एक तो है कि अंदर खाने में ये चलता है और बाहर में हम दिखाएंगे, हम बैश करेंगे इंडिया को। बाहर में हम दिखाएंगे कि हम तो कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं, बाहर में दिखाएंगे हम तो जो मुस्लिम उम्मा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो जो है वो कश्मीर के मुसलमानों के लिए, इधर के लिए, उधर के लिए, भारत की माइनॉरिटी, बंगाली और फलाने जितने सबकी भी बात करते हैं कि हैदराबाद के मुसलमानों की भी हम बात करेंगे, हम बंगाल के मुसलमानों की बात करेंगे, हम केरल की भी बात करेंगे, सब जगह की ये बात करते हैं कि हम सबको न्याय दिलाएंगे। और अपने लोगों को जो है, अपने 22-24 करोड़ मुसलमान, उनको तो ये न्याय दिला नहीं पा रहे।